तो गाइज अगर आपका भी ओबीएस स्टूडियो क्रैश कर रहा है बार बार कुछ ना कुछ क्लिक करने के बाद, जब कुछ आप फिल्टर लगा रहे हो या फिर जो है कि बैकग्राउंड रिमूवल लगा रहे हो, तो आपका ओबीएस क्रैश कर जा रहा है, या फिर जब आप ओबीएस को ओपन कर रहे हो तब आपका ओबीएस क्रैश कर जा रहा है, तो उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मेरे साथ में भी ऐसे ही हो रहा था, मैं काफ़ी परेशान था, फिर जाके मैंने वो सारी चीज़ें की। तो ये सारा का सारा मैं आपको एक स्टेप दिखाऊंगा और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया, तो कैसे कैसे मेरी ये क्रैशिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुकी। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका प्लगइन से क्रैश हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे विंडो पे, यहाँ पे वीडियो कैप्चर पे क्लिक करता हूँ और फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट, यहाँ पे दिखा रहा है, ऐड का ऑप्शन दिखा रहा है, बैकग्राउंड रिमूवल क्लिक करता हूँ या फिर जो कि एनहेंस करता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये क्या करता है, टोटली पूरी तरह से ये क्रैश करता हुआ नजर आता है। तो अगर प्लगइन से हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्लगइन को आपको क्या करना है, फिर से रीयूज में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्लगइन से हो रहा है, बार बार प्लगइन से हो रहा है, तो आपको उसके अंदर कुछ नया करना है। नया कैसे करेंगे, जैसे कि आपको उस प्लगइन को यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पे जो भी आपका ओबीएस स्टूडियो है उस ओबीएस स्टूडियो पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद जो है कि ओपन फाइल लोकेशन करना है। कैसे करेंगे आप इसको शो मोर करेंगे। शो मोर करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपन फाइल लोकेशन करके एक टैब आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहाँ पे लैंड कर जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे आ जाएंगे फाइल, जो भी इसकी फाइल है। तो यहाँ पे देखिए हमने ओबीएस बैकग्राउंड रिमूवल हमने रखा है, और जो कि एक छोटा सा टैब, फालतू का टैब बना हुआ है, इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। सबसे पहला ऑप्शन ये है। ये आप करते हो तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर इसको करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल जेड कर देने का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में ही रहता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शो मोर करूंगा, यहाँ पे जो है कि डिलीट अंडू यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको डिलीट कर देना है, क्योंकि हमारा वो प्रॉपर्टीज था वहां से डिलीट हो गया। दूसरी बात कि यहाँ पे जब आते हो तो हमने जो प्लगइन डाला है, जैसे कि यहाँ पे प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, उस प्लगइन को भी आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपने प्लगइन जो डाला है वो प्लगइन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है फिर नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उसको अनइंस्टॉल कर देना है। दूसरा, अगर हम बात करें ये चीजें होने के बाद, अगर आप ये चीजें कर ले तो फिर भी आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, मतलब क्रैशिंग का प्रॉब्लम चलता रहता है, बना रहता है, फिर भी आप जबकि ओबीएस ओपन करते हो तो क्रैश हो जाती है। तो उस केस में आपको मैं बता दूं, दूसरा सोल्यूशन ये है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज के ऊपर आओगे। प्रॉपर्टीज के ऊपर आने के बाद जो कि यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी का एक टैब होता है, कॉम्पेटिबिलिटी, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो इस टैब के ऊपर, तो यहाँ पे आपको रन द प्रोग्राम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरीके से इसको टिक करना है, क्योंकि मैंने अनटिक था ये मेरा, मैंने इसको टिक किया। टिक करने के बाद अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, इसके बाद आपका डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये दो तरीके हैं। अगर इन दोनों तरीकों में से अगर लगता है कि फिर भी क्रैश कर रहा है, मुझे अब कुछ नया करना है, यानी कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे नया इसके ऊपर स्टेप्स लेना चाहिए, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद सबसे इजी और आसान तरीका, अनइंस्टॉल के टैब पे जाएंगे, और जहां कहीं भी आपने ओबीएस को इंस्टॉल कर रखा है इसको टोटली अनइंस्टॉल कर देंगे। आप राइट क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, या फिर यहां से क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देंगे। और इंस्टॉल करने के बाद फिर से एक नई ओबीएस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से आप जो है कि एक नई ओबीएस को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे बहुत ही आसानी से। उसके बाद जो है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, और उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।